सिस्टम की भी स्टडी की थी, दैट वाज योर कि आपका 2 स्ट्रिंग से एक हमने एक ब्लॉक को उसको होल्ड कर रही थी 2 स्ट्रिंग्स, और उसके बेसिस पे हमने उसकी स्टडी की थी। आज हम थोड़ा सा पुली के बारे में आज हम थोड़ा स्टडी करना चाहेंगे कि पुली क्या होता है और पुली पे बेस्ड आपका किस टाइप का आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, ओके। हाँ। तो हम पहले एक बात करते हैं, जैसे मान लो सपोज आपका एक सीलिंग से सपोज वी अटैच ए स्ट्रिंग, है ना, हमने एक सीलिंग से एक हम स्ट्रिंग को अटैच कर देते हैं और उससे हम एक ब्लॉक को ये होल्ड किए हुए समथिंग लाइक दिस, है ना। तो हम बात करने वाले हैं कि इस ब्लॉक का मान लीजिए मास आपका कैपिटल एम है, ठीक है, और ये आपका सीलिंग से ये होल्ड किया हुआ है, कुछ इस तरीके का आपका सिस्टम है। ठीक है, तो ये जो मास है ब्लॉक एम, इस पे एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज योर एम जी, ठीक है। और ये ब्लॉक क्या करेगा, ये इस पे रोप को ये क्या करेगा, इस पे एक फोर्स लगेगा रोप पे इस ब्लॉक की वजह से, दैट इज योर टेंशन फोर्स लगेगा, दैट इज योर टी। T in upward direction. हाँ एग्जैक्टली, बट इट्स नॉट एक्चुअली ये अपवर्ड, बट ये जो स्ट्रिंग है ये आपका इस क्या बोलते हैं इस सीलिंग को ये नीचे की ओर भी खींचेगा, यानी इस पार्ट पे जो स्ट्रिंग के इस वाले पार्ट पे जो टेंशन फोर्स है दैट विल बी इन योर डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ब्लॉक के पास जो रोप होगी उस पे जो टेंशन लगेगा दैट इज इन योर अपवर्ड डायरेक्शन। तो कुछ इस तरीके का आपका टेंशन फोर्स क्रिएट होगा रोप में, एंड दैट दिस विल बैलेंस योर दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक को ये बैलेंस करेगा। तो अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन इसके लिए निकालेंगे, यानी ब्लॉक पे अगर आप लगाते हैं एट दिस मोमेंट, आप यहाँ पे अगर इसकी स्टडी करना चाहते हैं ना, ब्लॉक के लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन ना न्यूटन्स लॉ अगर लगाते हैं, न्यूटन्स लॉ फॉर योर ब्लॉक, ठीक है। तो इस पे अगर आप न्यूटन्स लॉ ब्लॉक पे लगाते हैं, देन एट दिस मोमेंट आपको क्या मिलेगा, आपको ये दोनों फोर्स बैलेंस करेंगे, दैट इज टी इज इक्वल टू योर एम जी, ठीक है। ये आपका टेंशन फोर्स क्या कर रहा है, इट इज बैलेंसिंग योर ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। सो ये इसी टाइप का सिस्टम अगर आपने, ये तो हमने एक सिंपल रूप से एक मास को ब्लॉकेज को सस्टेन किया हुआ था, बट अगर यहीं पे अगर हम इस सिस्टम में एक पुली अटैच करते हैं, इफ यू अटैच ए पुली इन दिस सिस्टम, देन व्हाट विल हैपन, देन व्हाट काइंड ऑफ इसमें तो कोई एक्सेलरेशन भी नहीं है, देयर इज नो आपका कोई इसमें वेलोसिटी वैसी कोई बात नहीं है, तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि आपका टेंशन कैसे क्रिएट होता है, हाउ हाउ टेंशन फोर्स वर्क्स, है ना। तो इसी के एक और एग्जांपल हम देखते हैं, दैट इज एक्चुअली अवर पुली एग्जांपल, है ना। तो हम देखते हैं कि अगर आपका एक पुली है, एक हमेशा कोई सिस्टम देते हैं कि इसमें एक दिस इज अवर सीलिंग, ओके, और इसमें से हम थोड़ा सा एक और पार्ट लगा देते हैं, दिस इज अवर, है ना, जिससे कि आपका एक ये लगा हुआ है ना, ये पुली आपको कुछ इस तरीके से अटैच है, ओके, एंड देयर इज सम आपका रोप है जिससे एक मास आपका सस्टेन है ना। एक हम यहाँ पे रोप बना देते हैं, दैट इज लाइक समवेयर हियर, है ना। ये हमारा कुछ एक पुली का सिस्टम बन गया, और 2 मास हम इसमें लटका देते हैं, एक तो ये मास हो गया हमारा, और एक हम यहाँ पे मास लगा देते हैं, ओके, या ये 2 हमारे मास हो गए, और ये मास थोड़ा छोटा है, ये मास थोड़ा भारी है, ठीक। सो नाउ हमारा ये पुली हो गया, दैट इज मास हम ले लेते हैं इसको m1, एंड दिस मास इज अवर m2, और ये आपका सीलिंग से अटैच हो गया, ठीक है। दिस इज ए काइंड ऑफ अपर पुली। तो इसमें एक स्ट्रिंग से आपका ये बना, अच्छा अगर ये दोनों मास इक्वल हैं, इफ दिस m1 एंड m2 इज हैव सेम मास, तो आप देखेंगे कि और इसमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा, तो ये पुली आपकी क्या हो जाएगी, इट विल बी कम्स इन इक्विलिब्रियम ना, है ना। तो इफ m1 इज इक्वल टू m2, तो आपका एक सिचुएशन बनेगा कि आपका ये पुली आपका इक्विलिब्रियम है कि देयर इज नो मोशन। मोशन के कंडीशन के लिए या तो आपका m2 ग्रेटर देन m1 हो,
या m1 क्या हो ग्रेटर देन m2 हो, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो हम कंडीशन ले लेते हैं, मान लो कंडीशन हम ले ली फर्स्ट इज m1 आवर इज ग्रेटर देन m2, ठीक है, ये कंडीशन में ले ली। जैसे ही हमारा ये m1 ग्रेटर देन m2 हो जाएगा तो ये वाला जो ब्लॉक है दैट विल गो डाउनवर्ड डायरेक्शन ना, and this will come up this will come over your upward direction ना, this will come your upward direction, ये आपका upward direction इसमें acceleration होगा और इसमें होगा आपका ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में किसमें एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होने लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा अभी तो सिस्टम तैयार हो गया। तो ये इस पे एक जो फोर्स लगेगा m1 पे दैट इज योर m1 इंटू जी, और इसमें एक फोर्स लगेगा दैट इज योर ग्रेविटेशनल दैट m2 इंटू जी, ठीक है। तो इस ब्लॉकेज पे इस पे जो टेंशन क्रिएट होगा, यानी ये जो आपका ये नीचे जा रहा है ऊपर है, तो देयर इज ए टेंशन जो इसको क्या करेगा, इसको बांध के रखेगा, दैट इज योर टेंशन सपोज टी, ठीक है। और यहीं पे ये भी टेंशन इसका टी होगा जो कि इसको बांध के रखेगा, ठीक है। ये दो टेंशन फोर्स आपके लगेंगे, देखिएगा टी जो आपका बैलेंस करेगा इस m2g को, और ये वाला एक टेंशन फोर्स लगेगा दैट विल बैलेंस दिस m1g, है ना, जो इसको रोकेगा तुरंत नीचे न जाने से, है ना। और सिर्फ इतना ही टेंशन है, जो पुली के पास आपका टेंशन लगेगा यानी इस फेस पे दैट इज योर एक टेंशन आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में टी, और एक फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में टी, है ना। और जो टोटल आपको जो पुली को जो में आपकी सीलिंग से अटैच है इस पॉइंट पे, यानी जो फोर्स लग रहा है दैट इज योर डाउनवर्ड इज 2t, ठीक है। तो ये सिस्टम हो गया हमारा एक मतलब कंप्लीटली फिक्स ना। तो ये हमारा पुली का ये बहुत ही मतलब एक ऐसा मतलब है सिस्टम ना, इसमें हम इस पे बेस पे फिर आप पुली को बेस कोई भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं ना। तो कितना है ये, एक तो पुली हो गया और दूसरा एक इंक्लाइन प्लेन पे भी ऐसा ही दो क्वेश्चन बन जाते हैं जिनको आप समझ लें तो आपको दिक्कत फिर आगे नहीं होती। तो ये बात हो गया। अब चूंकि एक्सेलेरेशन आपका इस डायरेक्शन में है डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो अगर हम इस सिस्टम के लिए अगर हम न्यूटन लॉ लगाएं, यानी आपका पहला सिस्टम यानी इस वाले सिस्टम में लगाएं न्यूटन लॉ, जिसमें कि आपका ये ब्लॉक है और इस पे आपका ये फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में ना टी, और एक फोर्स लग रहा है योर m1 जी। ये कुछ इस तरीके का, इस पे अगर न्यूटन लगाएं तो हमको क्या मिल जाए, और चूंकि आपका एक्सेलेरेशन भी हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन ए, तो बताएं क्या होगा इस पे अगर लगाएं न्यूटन लॉ, है ना, न्यूटन सेकंड लॉ। हाँ तो इसमें हाँ एम ए जो आपका टोटल फोर्स होगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम जी माइनस, तो सही कह रहे हैं आप, एम जी माइनस टी टी, हाँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ग्रेविटेशनल, तो ये हो गया m1, चूंकि इसी डायरेक्शन में आपका एक्सेलेरेशन है तो इसको हमने कंसीडर किया m1g, और t इसके अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस का t, और इज इक्वल टू एक्सेलरेशन आपका, तो एक्सेलरेशन मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन मिल गई हमको इस यहाँ पे दो सिस्टम दिख रहे हैं ना, एक तो आपको ये वाला सिस्टम दिख रहा है और एक आपको ये वाला सिस्टम दिख रहा है। नेक्स्ट अगर हम पकड़ते हैं अपने सेकेंड डायग्राम को, है ना, सेकेंड डायग्राम को अगर हम पकड़ रहे हैं यहाँ पे ये वाला डायग्राम ध्यान से देखें इसको, ये वाले पार्ट को, है ना, इस पे अगर हम फिर से न्यूटन्स लॉ लगाएं यहाँ इस वाले डायग्राम पे, तो आपको ये कुछ इस तरीके से देगा। अब देखो, अब इसमें जो एक्सेलेरेशन है दैट इज योर अपवर्ड डायरेक्शन, इसमें एक्सेलेरेशन है आपका अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो यहाँ से हमको मिलेगा दैट इज टी, है ना, टी माइनस, अब देखो इस m2g इज इक्वल टू क्या हो गया आपका m2a, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं m2g माइनस टी इज इक्वल टू माइनस m2a, तो बात वही है ना। तो ये दो इक्वेशन आपको मिल गई, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन बना ली और दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन, है ना, बाय यूजिंग अवर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की वजह से हमने ये दो इक्वेशन बना ली, ठीक है। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना, अच्छा हमें निकालना क्या क्या है, व्हाट इज द मतलब हमें देखो m1 इज नोन, m1 भी पता है हमें, इसमें g भी पता है हमें, है ना,
और हमें जो अनडिफाइन यानी जो हमें निकालने पैरामीटर दैट इज अवर टेंशन एंड अवर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो दो इक्वेशन है, दो पैरामीटर बड़े आराम से निकल जाएंगे करके हम इनको निकाल लेते हैं। अगर ये हम आप ये कर लेंगे देन आपका पुली का कॉन्सेप्ट में फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ से t का वैल्यू निकाल के हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो 1 में देखें इट्स लाइक माइनस का t इज इक्वल्स टू m1a माइनस m1g। तो t इज इक्वल्स टू योर m1 ब्रैकेट में g माइनस a। ठीक है, तो ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में हम ये वैल्यू पुट कर दें तो आ गया आपका m1 g माइनस a माइनस m2g इज इक्वल्स टू m2a। ठीक है, तो दिस विल गिव अस m1g माइनस m1a माइनस m2g इज इक्वल्स टू m2a। ठीक है, ये बात हो गई। तो ये g वाले एक पास कर लें तो ये हो गया m1 माइनस m2 ऑफ योर g इज इक्वल्स टू m1a प्लस m2a। ठीक है, so from here we can have the value of acceleration which is a m1 plus m2 is equals to m1 minus m2 of your g। ठीक है, so from here we get the acceleration form is a is equals to m1 minus m2 divided by m1 plus m2 plus m2। ठीक है, और आप बताएं क्या ये क्वांटिटी कभी निगेटिव आ सकता है? मतलब दिस एक्सप्रेशन कैन एवर बी निगेटिव, है ना? यानी एक्सेलेरेशन आपका ये निगेटिव वैल्यू भी ले सकता है। मतलब ये ऑब्वियसली एक्सेलेरेट करेगा तो ये पॉजिटिव ही आना चाहिए, निगेटिव आ सकता है? ये वाला नेगेटिव नहीं आ सकता। हाँ, बिकॉज क्यों? क्योंकि इस उसमें आपका कभी डी एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, क्योंकि मास कांस्टेंट रहेगा ना। हाँ, ये भी है, बट इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें, योर m1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन m2 हमने पहले ले लिया ना। हाँ, तो अगर m1 m2 ऑब्वियसली तभी डीएक्सेलेरेट नहीं होगा, यानी m1 अगर m2 से छोटा होगा तभी डीएक्सेलेरेशन होगा, यानी पुली फिर वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करने लगेगी ना। पहले डीएक्सेलेरेट होगा फिर वो रिवर्स डायरेक्शन मूव करेगी। बट इस केस में हमने पहले ही देख लिया। सिस्टम के बीच में जो मास के वैल्यूज चेंज नहीं होंगे। हाँ, एग्जैक्टली। सो योर एक्सेलेरेशन का आपका ये फॉर्मूला इस चाहे आपका m2 इज ग्रेटर देन m1 हो चाहे m1 इज ग्रेटर, आपका हिसाब से फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, है ना। तो दिस फॉर्म इज लाइक मतलब ये आपका वैलिड फॉर्म है। दिस इज अ फॉर्म ऑफ एक्सेलेरेशन और पुली के लिए, यानी हैवियर मास के लिए आपका ये एक्सेलेरेशन का फॉर्म है कि आपका जो m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, है ना। तो ये बात होगी। तो जैसे सपोज करो अगर दो पुली मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, है ना, आपको जैसे आपने एक बार सॉल्व कर लिया, उसके बाद तुरंत मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको क्वेश्चन कि भाई मैंने एक पुली दे देता हूँ और एक साइड में आपका मास अटैच है मान लो 8 kg और दूसरी साइड में आपका अटैच है 4 kg। तो व्हाट इज द एक्सेलेरेशन, है ना, इनका एक्सेलेरेशन क्या होगा, इनका व्हाट इज द एक्सेलेरेशन इस पुली का जो, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं क्या होगा। तो आपने वैल्यू पुट कर दी, a इज इक्वल टू 8 minus 4 divided by 8 plus 4, this is 4 by 12, है ना, 4 by 12 g। तो ये हो गया 4 4, तो ये हो गया आपका g by 3। ठीक है, तो ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसलिए मतलब हम इसको निगेटिव y एक्सिस ले लें तो दिस इज निगेटिव g by 3, है ना। और अगर ये पॉजिटिव y ले लें तो ये आपका पॉजिटिव g by 3 से ऊपर जाएगा, ये निगेटिव g by 3 से नीचे आएगा, है ना। तो दिस इज ऑल ओवर अवर एक्सेलरेशन का ये कॉन्सेप्ट है कि भाई आपका कोई पुली में, तो ये एक्सेलरेशन जो है दैट टोटली बेस्ड ऑन योर मासेस, मास सिस्टम पे बेस्ड करेगा। और उस हिसाब से आप किसी भी सिस्टम का आपके से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए ना कि भाई दो मास आपका सस्पेंडेड है फ्रॉम योर पुली और डिफरेंट मास है, देन यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से निकाल सकते, नहीं तो आप अपना इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लें, अगर फॉर्मूला नहीं याद रहता है तो सबसे बेस्ट तरीका तो वही है कि न्यूटन सेकंड लॉ आपको लगाना आता है, तो देन यू डोंट फेस एनी ट्रबल। ठीक, तो ये तो हमारा हो गया एक्सेलरेशन का फॉर्म। नेक्स्ट इसमें एक और कॉन्सेप्ट भी है दैट इज अवर टेंशन।
अभी मैं टेंशन में तो निकालना है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन बताएं, क्या बनाई थी मैंने? फर्स्ट इक्वेशन मैंने कुछ बनाई थी, वो बताएं जरा। m1g minus t is equal to हाँ, दिस इज आवर फर्स्ट m1 इक्वेशन। m1g माइनस का t इज इक्वल टू m1a। a की वैल्यू हमने निकाल ली है। इस a की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हमें t का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखें एक बार थोड़ा सा वर्कआउट करके क्या आ रहा है आपका। a की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखें तो ये हो जाएगा m1। a की वैल्यू हो गई आपकी m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। देखेंगे निकाल के t का वैल्यू कितना आ रहा है, एक बार ट्राई करें, फिर मैं आपको थोड़ा सा इसका वैल्यू आ रहा है, t का वैल्यू 2 m1 m2 by m1 is plus equals to m2 2, yeah exactly, is correct, by m1 multiplied by g multiplied by your g है ना। दिस इज योर फॉर्म ऑफ रिक्वायर्ड टेंशन। ठीक है, ये आपने सॉल्व कर लिया तो आपको समझ में भी आ गया होगा कुछ नहीं कि आपने m1g को कॉमन लेके इसका थोड़ा कैलकुलेशन करके यू गेट योर कैलकुलेशन ऑफ टेंशन, है ना। तो दिस इज अवर रिजल्ट, दिस इज अवर रिजल्ट। यानी अगर आप 2, अब जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था, यानी अगर 2 आपके वैल्यूज हैं, यानी एक 8 kg का है और 8 का आपका 4 kg का है, then the tension in this form is 8 plus कितना हो गया 4 into your g। तो ये आपको देगा ये 8 into 2 into 4 डिवाइड बाई 12 है ना, into g। ये क्वांटिटी आपकी आई डिवाइडेड बाय, हाँ ठीक है। तो ये हो गया 16 डिवाइड बाई 3 राइट। तो दिस न्यूटन आपका कुछ क्वांटिटी का आपको टेंशन फोर्स इट विल जनरेट कि अगर आपका 2 है ना, तो इसका डबल टाइम्स, इसका 2 टाइम्स आपको सीलिंग विल एक्सपीरियंस, है ना। क्योंकि सीलिंग कितना एक्सपीरियंस कर रहा है, इट्स ट्वाइस ना, हमने देखा था ना स्टार्टिंग में 2। हाँ, सीलिंग का ये वाला जो है ये, यानी यहाँ पे अगर फोर्स पूछा जाता है आपका सीलिंग पे कितना लगेगा, दैट इज 2 टाइम्स योर टेंशन फोर्स, टोटल टेंशन। तो कितना हो गया ये 4m1 m2 g डिवाइड बाई ना m1 प्लस m2। ठीक है, तो इतना हमने ये देख लिया कि दिस इज अवर एग्जांपल ऑफ योर पुली का एग्जांपल। अगर आप ऐसे लेते हैं देन फॉर दिस केस आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। तो ये एक जनरल फॉर्म में हमने कर लिया है। अगर इसमें वेरिएशन आता है, मतलब मासेस का आएगा या टेंशन का आएगा ना, तो ये, तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट भी है, इसी प्रॉब्लम को हम आगे भी डिस्कस करेंगे, है ना। वो हम करेंगे इसमें रोटेशनल डायनेमिक्स में, बिकॉज दिस पुली इज रोटेटिंग, then actually it is creating some torque, it is creating some torque, है ना।
तो इसमें दो फोर्स लग रहे हैं, दो टेंशन है, देन दिस टॉर्क आर इन अपोजिट डायरेक्शन, एक इसको क्लॉकवाइज में रोटेट कराने की कोशिश करेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज में भारी वाला कराने की कोशिश करेगा और हल्का वाला क्लॉकवाइज में. सो यू विल गेट सम टॉर्क इन दिस पुली सिस्टम. तो पुली का सिस्टम का फिर से इसका हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग अवर टॉर्क ना रोटेशनल डायनामिक्स में. ठीक है. तो ये पुली का एग्जांपल का एक और एग्जांपल हम करते हैं जिसमें हम पुली को इंक्लाइन प्लेन में इसको लेके चलते हैं. इसमें इंक्लाइन प्लेन का भी आपका एग्जांपल हो जाएगा और थोड़ा उससे रिलेटेड है ना कि सिस्टम पुली सिस्टम का इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल है ना, स्टैंडर्ड एग्जांपल जो अगर आप समझ कर लेंगे तो फिर कंफर्टेबल रहेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना. ठीक है, ये क्लियर हुआ ना ये वाला क्वेश्चन. चलो फिर आगे बढ़ते हैं, एक और प्रॉब्लम करते हैं. आपका या मैं थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ इसका कि टू बॉडीज हैं जिनका मास m1 और m2 है ना. तो एक मिनट जरा मैं ओके तो या एक मिनट में जरा डायग्राम बना लेता हूँ, थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा समझने में. ओके, और इस पे आपका एक पुली जॉइंट है समवेयर हियर है ना, और इसमें एक आपका मास अटैच है दैट इज योर ब्लॉक, और इसी पुली से होते हुए आपका एक और मास अटैच है दैट इज समवेयर हियर. ओके, नाउ अब हम इसमें एक मास अटैच कर देते हैं. या ठीक है, इसको आप समझ लें ऐसे यही मास. ठीक है, और एक इसमें मास अटैच है दैट इज समवेयर हियर. ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ है, मैं अपना हाथ से बना देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा. ये कहीं मास आपका अटैच है या ये बेटर है. ठीक है, तो ये सिस्टम है, इसका मान लीजिए m1 है मास इसका, दिस इज मास m1 एंड दिस इज मास m2. ठीक है, और या तो या इसमें मुझे थोड़ा सा एक मिनट रुकिए, ये वाला थोड़ा सा यहाँ तक लेके आना है. ओके, या ये हमारा मास m1 हो गया और ये m2 हो गया. तो हमें इसमें कैलकुलेट करना है व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, कि अब इसमें हमें इसका स्टडी करना है, कैलकुलेट क्या करना है. वैसे पूछा तो गया कि व्हाट इज द एंगल. ये एंगल आपका इंक्लिनेशन का थीटा बना रहा है, दिस इज द एंगल इंक्लिनेशन का हमें थीटा बना रहा है. तो ये एक्चुअली में ये एंगल ही हमसे ये क्वेश्चन में पूछा गया. तो हमने इसकी जब स्टडी की थी, इसका स्टडी किया था हमने इंक्लिनेशन प्लेन का, तो हमें पता था, हमने देखा था कि इसमें से जो इसका नॉर्मल फोर्स है m1 का दैट इज समवेयर ये आपका है ना, ये दैट इज हियर, ये इसको मिलेगा है ना. ये आपका लगेगा m1g के फॉर्म में, दिस वन इज योर m1g. ठीक है, और जो कि आपका एक एंगल बना रहा है फ्रॉम योर नॉर्मल, अगर आप नॉर्मल की बात करें ना, नॉर्मल फोर्स की बात करें, तो वो आपका कुछ एंगल इससे ये वाला बना रहा है. ये हमने देखा था अपनी पुरानी स्टडी में है ना. और इसमें एक फोर्स लग रहा है जो कि आपका टेंशन है, जो कि लाइक दिस वन डायरेक्शन, जो कि इसको बैलेंस करेगा, और इस पे भी अपवर्ड डायरेक्शन में एक फ्री टेंशन लग रहा है जो कि इस m2 को बैलेंस करेगा, क्योंकि m2 पे भी एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में m2g फोर्स लग रहा है, तो उसको ये टेंशन फोर्स बैलेंस करेगा. तो ये तो इसका डायग्राम बना लिया हमने सारे फोर्सेस का है ना, सारे फोर्सेस का. तो इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, सबसे पहले हम ये देख लें. एक तो इसमें फोर्स लग रहा है m2g, एक फोर्स हाँ m2g इन योर डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, एक तो ये हो गया, और एक लग रहा है आपका ये इसको जो बैलेंस कर रहा है दैट इज योर
टी, है ना, इसको बैलेंस कर रहा है एक आपका, इसी फोर्स को बैलेंस कर रहा है जो कि टी विच इज अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन। तो इस वाले सिस्टम के लिए यानी इसको हम रेड से देख लेते हैं, इस वाले सिस्टम के लिए जो कि आप देख पा रहे हैं, हम न्यूटन्स लॉ लगा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, T इज इक्वल टू m2g मिल जाएगा, ठीक है, इजीली। अच्छा अब हम देख रहे हैं कि आपका, अच्छा इसमें अब ये जो फोर्स है, ये जो मास है, हम इस पे एक और फोर्स लग रहा है, दैट इज योर कॉन्टैक्ट फोर्स, दैट इज योर कॉन्टैक्ट फोर्स ना। और हम इस सिस्टम की बात, अब इसको तो हमने समझ लिया, इस पे क्या क्या लग रहे हैं, एक तो आपका कॉन्टैक्ट, बट हमने अपनी स्टडी में दिखाया था कि इंक्लाइन एंगल की वजह से ये वाला एंगल भी हमारा थीटा बैठ जाता है ना। ये थीटा अगर बन रहा है, देन इसके जस्ट सामने वाला जो वेक्टर बनेगा, यानी इसका अगर हम m1g को अगर हम इसके कंपोनेंट फॉर्म में डिवाइड करें, तो एक तो इसका ये वाला वेक्टर फ्रंट वाला तो आपको जो बनेगा, यानी ये वाला जो बनेगा इसका कंपोनेंट, दैट विल योर m1g sin थीटा, और ये वाला जो वेक्टर बनेगा, ये जो इसको नॉर्मल को जो बैलेंस करेगा, ये वाला वेक्टर दैट इज योर m1g cos थीटा। ये दो हमारे बन गए, है ना, ठीक है। हाँ। तो ये दो कंपोनेंट हमारे बन गए, एक तो बन गया m1g sin थीटा और एक बन गया m2g sin थीटा। तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स को जो बैलेंस कर रहा है ना, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स को जो फोर्स बैलेंस कर रहा है, दैट इज n इज इक्वल्स टू m1g cos थीटा, ठीक है ना। और ये टेंशन का जो ये वाला फोर्स है, यानी जो आपका ये वाला जो बैलेंस कर रहा है, इसको कौन बैलेंस कर रहा है बताएं, किसको? ये वाला फोर्स है टेंशन को, इसको कौन बैलेंस कर रहा है, ये जो इस वाले को, इस वाले को mg sin थीटा, हाँ इस वाले को हमारा बैलेंस कर रहा है, T इज इक्वल टू m1g क्या हो गया आपका sin थीटा। तो ये हमारे फोर्स बन गए, एक तो हमारा बन गया ये T इज इक्वल टू, इतनी इक्वेशंस बन गई हमारी, T इज इक्वल टू एक तो m2g और एक बन गया जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, दैट इज योर m1g cos थीटा, और ये आपका बन गया m1g sin थीटा, ठीक है। तो हमें अगर थीटा निकालना है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कैसे कैसे निकाल सकते हैं थीटा की वैल्यू, थीटा आप निकाल सकते हैं, है ना। तो आपको टी की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो ये हो गया आपका m2g इज इक्वल टू m1g sin थीटा, है ना। तो g से g आपका रिमूव हो गया, तो sin थीटा इज इक्वल टू m2 by m1. So from here you will get theta is equals to sin inverse m2 by m1. This is our theta. ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट अब हम निकालने का हमारा जो वो है वैल्यू, वो थीटा तो हमने निकाल लिया। अच्छा हम इसमें एक और वेरिएबल है हमारा, दैट इज अवर ये कॉन्टैक्ट फोर्स की भी हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर हम वैल्यू थीटा वट एवर, ठीक है, दिस इज आई थिंक अवर सफिशिएंट ना, कि थीटा का वैल्यू निकल गया तो को कॉस, हाँ एग्जैक्टली, फिर आप तो वो आपके लिए वैल्यू फिर उसमें कुछ मुश्किल नहीं है। तो ये हो गया कि इंक्लाइंड प्लेन से अगर आपका पुली ऐसे कुछ अटैच हो, देन यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ना, ठीक है। तो ये न्यूटन्स लॉ पे बेस्ड एक और क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट, अगर इंक्लाइंड प्लेन, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 मतलब वो, हाँ वैल्यू रख लें कोई भी, पाई 45 ले लें, थीटा इज इक्वल टू 90 मतलब हमारा इंक्लाइंड प्लेन फ्लैट स्ट्रेट हो जाएगा। फिर वो इंक्लाइंड कैसे बनेगा? हाँ मतलब हाँ तो ये तो थीटा तो पहले ही पाई बाय 2 है ना, ये पाई बाय 2 हो रखा है। हाँ। तो ये तो एक बहुत ही जनरल केस है, बिकॉज ये आपका वो बन रहा है ना, ये वरना ट्रिग्नोमेट्री तभी तो लग पा रही है ना, बिकॉज आपका एक एंगल तो 90 का होना चाहिए एटलीस्ट। ओके सो हम बात कर रहे थे अभी, ये हो गया। एक और क्वेश्चन इस पे बेस्ड करते हैं, फिर हम थोड़ा सा सूडो फोर्स आज डिस्कस करेंगे, है ना। तो आज हम पूरी तरीके से इस न्यूटन्स लॉ का जो ये वाला पार्ट है, इसको हम फिनिश कर देंगे, सारे लॉज वाला। तो इसमें हमने लगभग सारी चीजें देख ली हैं, बस सूडो फोर्स रह गया जिसको अभी हम वो भी हम डिस्कस कर लेंगे,
है ना। सूडो फोर्स का एक छोटा सा प्रॉब्लम और करते हैं, उसके बाद फिर हम सूडो फोर्स डिस्कस करके फिर जो नेक्स्ट क्लास रहेगा कल से वो हम फ्रिक्शन पे थोड़ा बात करेंगे, फ्रिक्शन, है ना। तो आपका ये वाला जो चैप्टर है ये 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तीनों, और इसमें मोमेंटम का भी कॉन्सेप्ट आता है जो कि हमने देख लिया, है ना। बस अभी आज हम थोड़ा हमारा आज ये उस पे बेस्ड जितनी प्रॉब्लम्स बनते हैं ना, यानी उसमें सारा पुली सिस्टम है ना, ब्लॉक का सिस्टम है ना, और जितने भी एक प्रॉब्लम हमने सबसे किया है जो कि आपका अलग अलग तरीके का स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। नेक्स्ट फिर इसमें सेकंड पार्ट वाला जो पार्ट आता है पोर्शन, दैट इज अवर फ्रिक्शन पार्ट। फ्रिक्शन पार्ट में हम स्टैटिक और ये काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, है ना, और उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल, उस पे बेस्ड उसमें इंक्लाइन का बहुत यूज है, इंक्लाइन सरफेस का फ्रिक्शन में बहुत यूज है। और थर्ड पार्ट जो इस चैप्टर में इससे रिलेटेड है, थर्ड इज योर, ये यूनिट 3 यूनिट में डिवाइड है, दैट इज योर सर्कुलर मोशन, है कि आपका सर्कुलर मोशन कैसे वर्क करता है। तो उसमें फिर आपका सर्कुलर मोशन में आपका फिर उसमें और फोर्सेस आ जाएंगे, दैट इज आवर, है ना। तो ये हाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का आपका थोड़ा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का आपका कॉन्सेप्ट आएगा उसमें ना। तो ये बात हो गया। तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा प्रॉब्लम और करेंगे जो कि आपको थोड़ा सा सूडो फोर्स की तरफ हम जाना चाह रहे हैं ना, तो उसके लिए एक छोटा सा एक प्रॉब्लम से रिलेटेड करेंगे। तो द प्रॉब्लम इज, द क्वेश्चन इज इट्स ऑल अबाउट with what acceleration A should the box descend so that the block of mass capital M, the block of mass capital M exerts a force mg/4 on the floor of the box, on the floor of the box। ठीक है, तो इसका डायग्राम भी हम बना लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि भाई आपका एक बॉक्स है, इस बॉक्स में आपका एक बॉक्स एक और रखा हुआ है, स्मॉल m का बॉक्स का एक छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। और ये ब्लॉक आपका बोल रहे हैं द एक्सेलरेशन इज शुड बी बॉक्स डिसेंड, ये ब्लॉक आपका नीचे की ओर जा रहा है बाय ए एक्सेलरेशन ए, है ना। ये आपका पूरा का पूरा बॉक्स नीचे की ओर जा रहा है। तो ये पूछ रहा है कि विद व्हाट एक्सेलरेशन ए शुड द बॉक्स डिसेंड शुड द ब्लॉक मास एम एक्सर्ट ए फोर्स mg/4 ऑन द फ्लोर, यानी जो नॉर्मल जो कांटेक्ट फोर्स है आपका, ये बोल रहा है कि वो आपका कितना एक्सेलरेशन से नीचे जाए। देखो भाई एक बात है ना, ये कुछ वैसा सिस्टम है कि आपका जब आपका लिफ्ट में आप खड़े होता है, एलिवेटर आप जब नीचे जाता है देन यू एक्सपीरियंस सम फोर्स, आप कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो आपका कांटेक्ट फोर्स है जो सरफेस का वो थोड़ा सा वेरी करता है ना, वो नॉर्मल नहीं रहता, दैट्स वेरी समथिंग। तो ये क्वेश्चन आपका कुछ कुछ उसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए हमने ये क्वेश्चन उठाया कि आपका ये एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और आपका ये ब्लॉक मास m है, तो ये बोलने कि इस पे कितना आपका ये लगाए कि आपका ये इट्स लाइक कि आपका ये कांटेक्ट फोर्स जो है ना, वो आपका क्या हो जाए mg/4 हो जाए, है ना। कांटेक्ट फोर्स आ जाए आपका इट्स mg/4। तो आपको निकालना है इसमें एक्सेलरेशन, है ना। कुछ आइडिया है कैसे किया जाए? न्यूटन्स लॉ ही लगाना है हमको। कैसे लगा? अभी विदाउट एक्सेलरेशन ये जो मास बॉक्स है, उस बॉक्स जो फोर्स और जो उसका कांटेक्ट फोर्स है नीचे की तरफ, जो कांटेक्ट फोर्स विल बी इज इक्वल टू m1, उसका फोर्स हो जाएगा mg। हाँ कुछ कुछ ऐसा ही है। तो एक बार करके देखिए, मुझे बताएंगे कितना एक्सेलरेशन है। अगर आप निकाल लेते हैं तो फिर वो अच्छा रहेगा ना बहुत, वरना फिर हम 2 मिनट में फिर हम डिस्कस करते हैं।
तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमें नहीं डिस्कस करनी है, मतलब अभी तो हमें कॉन्सेप्ट पे ज्यादा एक एक प्रॉब्लम, लेकिन हर एक कॉन्सेप्ट पे एक एक दो कर करके हमें ऐसे आगे अपना कॉन्सेप्ट को लर्न करते रहना है। फिर इसके बाद हम थोड़ा सूडो फोर्स को डिस्कस करते हैं। ये एक्सेलरेशन आ रहा है इसका 5/4g। 5/4g, चलो एक बार मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। तो एक ये मास आपने देख लिया, योर मास इज योर, इस पे फोर्स लग रहा है योर mg, और कांटेक्ट की वजह से सिंपल एक फोर्स लग रहा है योर अपवर्ड डायरेक्शन में n। ठीक है, तो आपको पता है इट्स मूविंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हम इसका जो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो इट्स लाइक mg माइनस n इज इक्वल्स टू क्या होगा योर m ऑफ a, है ना। ये इसका लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, है ना, बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ लगा रहे हैं ना हम। तो हमने इसमें वैल्यू डाल दी, यानी mg माइनस mg/4 इज इक्वल्स टू ma, ना। तो ये आपको देगा, इट विल गिव यू 4mg माइनस, हाँ एग्जैक्टली, अब सही आपका आंसर आ गया। हाँ हाँ, तो शायद न्यूमेरिकल आपका वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा। 3mg/4 is equals to ma, so your a is equals to 3g, a is equals to your 3g/4, 3g/4, this is our acceleration। ठीक है, तो ये बात यहाँ तक हमने समझ ली, तो आई थिंक काफी सारा हमने इस पे वर्क कर लिया। अब जरा हम इसमें थोड़ा सूडो फोर्स के बारे में बात करेंगे ना, व्हाट इज अवर सूडो फोर्स। है ना, दिस इज अवर सूडो फोर्स। यहाँ पे एक u भी आता है PSEUDU, ठीक है, दिस इज अवर सूडो फोर्स। तो कुछ है आपको अंडरस्टैंडिंग पहले से आपने सूडो फोर्स के बारे में, कुछ व्हाट इज सूडो फोर्स, थोड़ा सा अगर आपको मतलब है क्या, कुछ है आइडिया? हाँ, वो अगर कोई लिफ्ट में ही अगर कोई भार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एक लिफ्ट को देख रहा है तो उस लिफ्ट के अंदर अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो जो भार से जो भार का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो देख रहा है उसे लगेगा कि दोनों ऑब्जेक्ट्स मूव आर इन मोशन। कैसे आप बता रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ओके चलो, मैं मतलब आपका पॉइंट मैं शायद पकड़ नहीं पा रहा हूँ बट कोई नहीं, मैं डिस्कस करता हूँ, मतलब जैसा मैं समझता हूँ। तो सूडो फोर्स एक तरीके का एक्सपीरियंस करने वाला फोर्स है ना, और एक्सपीरियंस, और सूडो फोर्स की कॉन्सेप्ट आपका अराइज होता है दैट इज ड्यू टू नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम यानी एक्सिलरेटिंग फ्रेम, एक्सिलरेटिंग फ्रेम, ये बात हो गई। नॉन इनर्शियल फ्रेम यानी एक्सिलरेटिंग फ्रेम, यानी सूडो फोर्स का कोई कॉन्सेप्ट राइज नहीं होता जब आपका फ्रेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, देन देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स। सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है, राइज होता है व्हेन योर फ्रेम इज योर एक्सिलरेटिंग। तो ऐसा कैसे होता है कि कोई फ्रेम एक्सिलेट कर रहा है तो आपको एक सूडो फोर्स कैसे महसूस होता है? तो एक एग्जांपल के तौर पे हम बात करेंगे। तो मान लो आप किसी कार में आप बैठे हुए हैं ना, कार में बैठे हुए हैं, ये आपका चेयर पे आप समवन इज सिटिंग, एक पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है। तो जब एक कार आपका एक्सीलरेट करता है ए से, देन दैट पर्सन एक्सपीरियंसेस सम फोर्स इन योर बैकवर्ड डायरेक्शन, सम एक्सपीरियंस सम फोर्स इन दैट।
यानी अगर आप कार एक्सीलरेट करके एकदम से छोड़ दें, देन वो पर्सन पीछे की ओर जाएगा, यानी उसका इसमें कुछ आपका व्हीकल लगा तो वो कार आपको it will experience some backward force, है ना, backward force. That's actually imaginary force. That's ये कोई फोर्स लगा नहीं रहा है, but he is experiencing that force due to the acceleration of car. Due to the acceleration of car, he will experience a force, exact force in opposite direction, ना. तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है इनर्शिया की वजह से, यानी आपका बॉडी जो है दैट्स आपका रेस्ट में था, है ना, ये तो रेस्ट में था आपका, जो कि कार से ज्वाइंट है ना, बट कार आपका मूव किया तो वो बॉडी एक पीछे की ओर फोर्स रेजिस्टेंस के तौर पे लगाता है ड्यू टू इट्स इनर्शिया की वजह से, इसीलिए ये नॉन इनर्शियल हम फ्रेम बोल रहे हैं, है ना, इसका खुद का इनर्शिया, यानी जैसे कि आप मान लो पैदल जा रहे होते हैं और पत्थर से टकराते हैं तो आपका हाफ बॉडी तो रुक जाता है बट अपर बॉडी इज स्टिल इन मोशन, तो आप इनबैलेंस होके गिर जाते हैं, है ना, क्योंकि वो इनर्शियल लॉ वहां पे भी काम कर रहा है। तो ये ड्यू टू दिस इनर्शियल लॉ यू एक्सपीरियंस सम, क्योंकि आप तो वो कार मूव कर रहा है बट यू आर जॉइंट विद कार, देन दैट्स व्हाई यू एक्सपीरियंस सम बैकवर्ड डायरेक्शन फोर्स, दैट इज योर अगेन माइनस ऑफ एम ई नॉट, अगर इसके लिए बोले तो, क्योंकि बिकॉज इट्स इन निगेटिव एक्स एक्सिस ना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आपका एक्सीलरेशन है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में यू आर एक्सपीरियंस सम सूडो फोर्स, है ना। तो एक तो ये बेसिक एग्जांपल है सूडो फोर्स का, जब आप किसी कार में बैठे हैं तब आप एक बैकवर्ड डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है ना। देयर इज एंड द अनदर थिंग, दिस सूडो फोर्स इज ए सूडो फोर्स इज एन इमेजिनरी फोर्स, ठीक है, इमेजिनरी फोर्स, ठीक है, which acts on the opposite direction, which acts in the opposite direction of accelerated frame of reference, है, accelerated frame is more, ठीक है, दिस इज योर सूडो फोर्स, है ना। तो एक और एग्जांपल के तौर पे एक और हमारे पास एग्जांपल है जिसमें हम सूडो फोर्स को देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, दैट इज योर आपका लिफ्ट में अगर आपका कोई पर्सन खड़ा है ना, तो लिफ्ट में अगर कोई पर्सन खड़ा है, ये कोई पर्सन खड़ा है मान लो, है ना, और लिफ्ट आपका अपोर डायरेक्शन में जा रहा है, देन ही विल एक्सपीरियंस सम फोर्स, है ना, या लिफ्ट आपका डाउनवर्ड जा रहा है, देन ये भी तब भी ये आपका ही विल एक्सपीरियंस सम फोर्स, है ना। तो जिधर आपका फोर्स, बिकॉज लिफ्ट इज योर क्या है, एक एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना, तो जैसे आपका मोशन अप एंड डाउन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा दैट काइंड ऑफ फोर्स ना, वो जो आपका एक जो आपका सेंसेशन है, दैट एक्चुअली सूडो फोर्स, अगर आप एक्सपीरियंस के तौर पे बात करें, लिफ्ट में सबसे ज्यादा होता है ना, और ठीक है, हाँ, और एक और जगह पे भी आप मोशन इस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो अगर आप किसी ऐसे सर्कुलर किसी उसमें बैठे हो, है ना, किसी सर्कुलर ऐसे किसी है ना, वो बचपन में बैठे हो, अगर इंडिया गेट पे गए हो तो बहुत सारे ऐसे लगे रहते ना, इसमें एक आपका, तो इसमें भी अगर इस टाइप का कोई सिस्टम है, या आप मैरी गो राउंड वो एक पार्क में लगा रहता है, इसमें अगर आप बैठे हो तो इसमें ये रोटेट कर रहा हो, जिसमें इट हैज सम रोटेशन, तो आप एक बाहर की ओर एक फोर्स महसूस करेंगे ना, बाहर की ओर, तो क्योंकि इसका होता ये कि द एंगुलर एक्सेलरेशन, जब कोई बॉडी रोटेट करता है देन देयर इज ए एंगुलर, यहाँ पे एक्सेलरेशन देखिए, अब आप कहेंगे कि इसके केस में तो क्या था कि गाड़ी आगे जा रही थी, तो भाई मोशन था, तो इसकी वजह से एक सूडो फोर्स लगा था बैकवर्ड डायरेक्शन में, और आप इसमें बोलेंगे लिफ्ट ऊपर नीचे जा रही थी, बट ये चक्का तो कहीं नहीं जा रहा है, दिस जो सर्कुलर आपका वो है प्लेटफॉर्म है, इट्स गोइंग नोवेयर, बट फिर भी यहाँ पे और इसमें फोर्स एक उसके सेंटर की तरफ लगेगा। हाँ, दैट्स अ गुड पॉइंट। एक इसमें एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस, अभी इस सर्कल में दो टाइप के एक्सेलरेशन, दो टाइप की चेंज इन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, एक तो आपका सेंटर की ओर है, दैट इज नॉर्मल एक्सेलरेशन,
और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना, जो कि आपका बाहर का। तो ये जो नॉर्मल वाला एक्सेलरेशन है, ये वाला एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ है, दैट विल कॉल्ड योर एक सेंट्रीपिटल फोर्स कॉल करेगा ना, और इसके अगेंस्ट एक सूडो फोर्स जनरेट होगा, दैट वी कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। यस, है ना। तो ये फोर्स आपका, दिस इज ड्यू टू एंगुलर एक्सेलरेशन, दिस विल जनरेट एंगुलर एक्सेलरेशन, तो दैट्स व्हाई देयर इज अपोजिट डायरेक्शन में इसके एक सूडो फोर्स जनरेट होगा, जो कि आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज ए सूडो फोर्स, है ना, सूडो फोर्स। दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स ना। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपका बनता है, वो हम जरा डिस्कस कर लेते हैं कि एक पेंडुलम जो है दैट्स हैंगिंग इन ए कार, एक पेंडुलम है जो कि आपका कार में हैंग कर रहा है, then for that pendulum write the equation of motion and also find the angle of that pendulum which makes from your horizontal axis, that's एक small problem, है ना। ये हम जो आज करेंगे, फिर हम है ना अपने इस चैप्टर को फिर क्लोज करेंगे, है ना। इस प्रॉब्लम के साथ फिर हमारा सूडो फोर्स का भी कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा, है ना। हाँ, तो ये एक प्रॉब्लम है कि आपका मान लीजिए कि ये हमने एक कार ले ली, सपोज वी चूज ए कार, है ना, विच इज मूविंग समवेयर, है ना, आपका ये कहीं छोटा सा, ये हमने एक छोटा सा वी ड्राइव इट, ठीक है। हाँ, ओके, सो नाउ इज मूविंग समवेयर, तो अब हम इसमें एक आपका एक पुट कर देते हैं, सपोज वी चूज ए, या ये हमने इसका एक एक्सिस ले लिया। अब जब ये गाड़ी आपका ए नॉट एक्सीलरेशन से जब ये आगे की ओर मूव करेगा, तो इसमें जो पेंडुलम है दैट विल गो, किधर जाएगा ये, बैकवर्ड। और आपने वो नहीं देखा, गाड़ी में बैठे होंगे तो जब आप गाड़ी चला आगे को बढ़ता है तो उसमें लगा जो एक वो हिलता नहीं है, जो भी बहुत लोग लगाते हैं, आई डोंट नो, कुछ लोग नहीं भी लगाते, कीरिंग टाइप का टांग देते हैं, हाँ, हाँ, दैट विल गो, उस तरीके से समझिए कि एक पेंडुलम इसमें लगा हुआ है, दैट तो जब एक काल आगे की ओर एक्सीलरेट करेगा, then this pendulum will go backward direction and it will make some angle theta with your axis। तो हमें थीटा मेजर करना है, व्हाट इज दिस थीटा, ठीक है। तो हम इसको जरा इसका हम डायग्राम बना लेते हैं, एक डायग्राम अपने इसके लिए स्टडी के लिए। तो एक तो बात हो गई कि आपका ये बॉब है, यानी जो पेंडुलम है, तो इसको पकड़ते हैं हम, यानी इसको हम यहाँ से पकड़ते हैं, यानी इसको एक इसमें ये धागे से बना हुआ देयर इज स्ट्रिंग, यानी ये टी हो गया आपका, इसमें एक स्ट्रिंग ट्री लगा, इसको मैं थोड़ा बाहर निकाल लेता हूँ, तो हम इसको बेटर तरीके से, और इसको मैं ओरिजिन ले लेता हूँ यहाँ से, इसको मैं जरा फिर से एक बार इसको ड्रॉ कर लेता हूँ ना। तो मान लो ये हमारा था क्वेश्चन, तो ये एक हमने एक्सिस ड्रॉ की, ठीक है। इसमें आपका जो बॉब था, यानी समवेयर है ना, यहाँ पे इस पॉइंट पे मान लो मैंने उस पार्टिकल को ले लिया, तो इसमें एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक तो इसका ये मास का इक्वेशन बन गया, या ये यानी इसका जो मास है दैट विल आल्सो गो समवेयर ना, ये इसका मास हो गया, है ना, ये इसका मास का डायग्राम बना दिया हमने, ठीक है। और ये आपका इसमें अपवर्ड डायरेक्शन दिखा देते हैं, क्योंकि इसमें ऊपर तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, किसी से कांटेक्ट में तो है नहीं, ये तो फ्री में है, बस इसमें एक स्ट्रिंग लगा हुआ है दैट हैज टेंशन टी, ये स्ट्रिंग आपका कुछ टेंशन टी है नहीं समवेयर, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे ब्लॉक है ना, ठीक है। और इस पे एक फोर्स लग रहा है दैट इज योर इनवर्ड, इस डायरेक्शन में, यानी एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन है, चूंकि इस पे तो एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, वो तो कार एक्सेलरेट कर रही है, इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है दैट इज योर सूडो फोर्स। ये पकड़ पा रहे हैं कि नहीं आप, ये मैंने डायग्राम, इस डायग्राम को मैंने इसको इधर कर दिया है ना, ये इस वाले डायग्राम को मैंने इधर कर दिया है, और ओरिजिन यहाँ पे माना है ना, इसका मास, ये ओरिजिन है आपका, ठीक है। आप इसको ध्यान से समझ लें, है ना। तो अब हम वापस आते हैं अपने डायग्राम पे। तो ये एंगल आपका जो था दैट इज एंगल, अब हम देखें कि ये एंगल टी है, तो हमने इसको कुछ डायग्राम को ऐसे देख लिया है, ध्यान से देखें, कुछ ऐसे हमने एक्सिस ले ली है, ये वाली जो, तो एंगल चूंकि आपका गिवन है हमें, वो ये वाला एंगल गिवन है थीटा, तो हमने ये वाला एंगल भी हमारा थीटा होगा,
अल्टरनेट एंगल। हाँ हाँ ठीक है, तो ये स्ट्रिंग थी आपकी टी, ये टी आपका टेंशन था, तो इसके कंपोनेंट में डिवाइड कर दें तो आपका ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला एक वाला एंगल हो जाएगा ना, ये वाला हमें हाँ मिल जाएगा, यानी ये कंपोनेंट हमको मिलेगा टी साइन थीटा, साइन थीटा, और ये वाला एंगल हमको मिल जाएगा, ये कौन सा मिलेगा, टी टी कॉस थीटा। कॉस थीटा। दो हमारे पास क्या बन गए, ये हमने कंपोनेंट वाले। तो इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो पहला फोर्स कर रहा है इस पे, जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं दैट इज फोर्सेस कर रहे हैं, है ना। तो एक तो आपका ये एक्स डायरेक्शन में देख लें हम, एक्स डायरेक्शन में तो आपका फर्स्ट फोर्स लग रहा है, हाँ ये टी साइन थीटा, दैट्स योर पॉजिटिव एक्स, और आपका सेकंड लग रहा है इसमें एक्स डायरेक्शन में, दैट इज एम ए नॉट, वो कौन सा फोर्स है, सूडो फोर्स, नेगेटिव डायरेक्शन। हाँ दैट इज योर निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, और इस तरह वाई डायरेक्शन में अगर हम फोर्स को, ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब आपका सूडो फोर्स पे, मतलब ये प्रॉब्लम आपका बहुत यही एक प्रॉब्लम जो है जब से जनरेट होता है, काफी ज्यादा सिंपल भी है, और ये मतलब काफी पूछा भी जाता है। और हम इसमें वाई डायरेक्शन में देखें अगर, इफ वी चूज वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन में हम देखेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी वो आपका फोर्स लग रहा है दैट इज योर टी कॉस थीटा, दैट्स योर पॉजिटिव वाई, and second is your mg, that's your negative y। नेगेटिव। तो यहाँ से अब हम ये दोनों इक्वेशन अगर पॉजिटिव निगेटिव, ये भी पॉजिटिव निगेटिव, देन वी कैन हैव इक्वेशंस, देन वी कैन हैव, या हाँ देन वी कैन हैव टू, पहले से क्या हमें इक्वेशन मिल रही है हमको, t sin थीटा इज इक्वल्स टू एम ए नॉट, ठीक है, और यहाँ से हमको क्या मिली, t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। mg। so what is your देखिए बहुत अच्छा ये एक्सप्रेशन आपको मिलेगा, या अगर इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें, डिवाइड दीज टू इक्वेशन, को क्या मिल जाएगा, t sin थीटा डिवाइड बाय t cos थीटा इज इक्वल्स टू m a नॉट डिवाइड बाय mg। जी ठीक है, तो यहाँ से आपका t से t आपका रिमूव हो गया, यहाँ से m से m रिमूव हो गया, थीटा तो इज इक्वल tan टू थीटा इज इक्वल्स टू a नॉट ओवर g। जी। ठीक है, तो योर एंगल कितना आ गया, दैट इज योर tan इनवर्स a नॉट ओवर g, दैट्स एक एक्सप्रेशन आपको मिल गया, दिस योर tan थीटा। ठीक, दिस इज योर tan थीटा, यानी tan इनवर्स a नॉट ओवर g, दिस इज अवर एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ थीटा which comes by the concept of pseudo force। ठीक है, तो ये आज हमने सूडो फोर्स को कर लिया। तो आई थिंक न्यूटन्स लॉ में हमने आई थिंक सारा कुछ देख लिया है, हमने इंक्लाइंड प्लेन पे भी आज क्वेश्चन किया है ना, तो और आपने इसमें सूडो फोर्स पे भी एक क्वेश्चन कर लिया, और हम काफी सारा, यानी सूडो फोर्स का हमने कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लिया। तो आई थिंक है ना, काफी सारा इस चैप्टर का हो गया। तो फिर हम नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट जो कि है फ्रिक्शन, वो कल से फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल से हम फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के बारे में कोई क्वेश्चन तो नहीं, आज के कॉन्सेप्ट्स में नहीं, ठीक था ना, ठीक है, चलो फिर ओके, फिर कल मिलते हैं। ओके ओके, गुड नाइट। ओके, थैंक यू।